अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लिटरेचर जो है वो पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। ठीक है, किस तरह से पार्ट है? लिटरेचर इंसानी ज़िंदगी का एक एसेंशियल, एक ज़रूरी हिस्सा है। ये जनरेशन से जनरेशन को पास हुआ है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री जो मेरे आबाओ अजदाद रहे हैं, फिर उनके जो आबाओ अजदाद रहे हैं, फिर फर्दर जो मैं अब उनकी ही नस्ल से मैं चल रही हूँ, हम लोगों के अंदर लिटरेचर भी ट्रांसफ़र हुआ है। किस तरह से? हर दौर में, हर एज में कोई ना कोई राइटर रहा है, हर एज में कुछ ना कुछ लिखा गया है। तो ये पार्ट एंड पार्सल है, यानी कि ये ह्यूमन लाइफ का हिस्सा है जो जनरेशन से जनरेशन में पास्ट हुआ है। और ये डिस्क्राइब करता है कल्चर को। कल्चर कहाँ का? एक कंट्री का। जैसे कि खालिद हुसैनी है, एक राइटर है, अफ़गानिस्तानी राइटर है, जो लिखता है वो, उसकी राइटिंग के अंदर हम लोगों को अफ़गानिस्तान नज़र आता है। ट्वेलाइट इन दिल्ली है, अहमद अली ने लिखा है, उसके अंदर हम लोगों को दिल्ली नज़र आता है, क्योंकि अहमद अली इंडियन राइटर था। उसके अलावा अगर हम देखते हैं, क्या नाम है उसका, ये जोसेफ कॉनराड है, वो लिख रहा है, उसकी राइटिंग में उसकी कंट्री, उसका कल्चर दिखाई देता है। चिनुआ एचबी है, थिंग्स फॉल अपार्ट लिखा है उसने, उसकी राइटिंग के अंदर हम लोगों को पूरा का पूरा उसकी जो उसका कल्चर है वो दिखाई देता है। इब्को पीपल दिखाई देते हैं हम लोगों को उसके अंदर, ब्लैक पीपल दिखाई देते हैं हम लोग को उसके अंदर। तो वो बात कि एक जो लिटरेचर होता है ना, वो कल्चर को डिस्क्राइब करता है। लिटरेचर होता क्या है? लिटरेचर होता ही यही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ थ्रू टेक्स्ट। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टेक्स्ट, ये लिटरेचर होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम लोगों को हम कह सकते हैं कि लिटरेचर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि नंबर वन, ये तो ह्यूमन लाइफ का पार्ट रहा है। ठीक है, जो कि जनरेशन से जनरेशन को पास किया गया है। फिर उसके बाद ये डिस्क्राइब करता है कल्चर ऑफ कंट्री को, किसी भी कंट्री का कल्चर को डिस्क्राइब करता है ये। अब हम बात करते हैं कि अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें क्या चीज़ें पता लगती हैं। हमें ना सिर्फ इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश कल्चर का पता लगता है कि किस तरह इवेल्यूएट करना है, किस तरह इंग्लिश कल्चर हमारे पास सामने आया, इंग्लिश कल्चर है क्या, बल्कि साथ साथ हमें पता लगता है कि किस तरह इसके अंदर वेरियस डेवलपमेंट हुई, किस तरह से हमारे पास सोशल डेवलपमेंट आई, रिलीजियस डेवलपमेंट आई, फ़िलोसॉफिकल मूवमेंट्स आई, और फिर इसका इन्फ्लुएंस क्या हो लिटरेचर के ऊपर। जैसे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लिबरल ह्यूमनिज़म की मूवमेंट आई, क्या इम्पैक्ट हुआ लिटरेचर पे हम देखेंगे। फेमिनिज़म की मूवमेंट आई, क्या इम्पैक्ट हुआ, हर एक ने फेमिनिज़म के बारे में लिखना शुरू कर दिया। पोस्ट कलोनियल का टाइम पीरियड आया, हर एक का लिटरेचर पोस्ट कलोनियल है। पोस्ट मॉडर्न का टाइम पीरियड आया, हर एक का लिटरेचर पोस्ट मॉडर्न है। ठीक है, तो जैसे जैसे जो जो मूवमेंट आती गई, उसका जो जो इन्फ्लुएंस हुआ टाइम पीरियड पे लिटरेचर पे, हम वो भी देखते हैं इसके अंदर। ये हमारी मदद करता है, क्या चीज़, किस चीज़ की मदद करता है? टू हेल्प it to understand works of literature and evaluate and explicate them, कि हम लिटरेचर का जो वर्क है उसको अंडरस्टैंड करें, उसको इवेल्यूएट करें, उसको तो अच्छे से समझें, उसको अपने दिमाग में रचा लें, बसा लें अच्छे से, क्लियरली। तो बेसिकली कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम लिटरेचर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, प्रॉपरली हम लोग उसको समझें, उसकी डेवलपमेंट को समझें, उसके इन्फ्लुएंस को समझें। और नंबर वन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर जो है ना, वो यही है कि हम लोग
ये अंडरस्टैंड कर सकें कि लिटरेचर को कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे एक्सप्लिकेट करना है और कैसे अंडरस्टैंड करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही वाला कि कल्चर जो है ना, ये कल्चर ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा दिमाग में रखनी है अपने, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं दोबारा समराइज़ कर देती हूँ। जैसे कि लिटरेचर इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है, ठीक है, जनरेशन से जनरेशन को ट्रांसफ़र हुआ है, कल्चर ऑफ कंट्री को बताता है। इसलिए जो हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि ना सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर क्या है, बल्कि वहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट आई, और फिर उस डेवलपमेंट को हम उस डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पे कौन सी मूवमेंट्स आई और कौन सी मूवमेंट का फिर क्या असर हुआ और वो असर लिटरेचर में कैसे दिखाई देता है। ये सब कुछ हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ के समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने जो वीडियो देखी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछिएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।